हेलो एवरीवन, क्लास 12th की जो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है 7.10 उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। इसमें भी रोलेज थ्योरम वेरीफाई करनी है तो उसके लिए वही 3 कंडीशन से सेटिस्फाई होनी चाहिए कंप्लीट, और अगर तीनों सेटिस्फाई हैं तो फिर वो पॉइंट फाइंड करेंगे। सी पॉइंट लेते थे ना वो। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं इसकी। तो फर्स्ट के लिए फंक्शन को देखो आप, जो इंटरवल है ना वो 0 to 2 है, 0 से 2 तक है, ठीक है। और जो फंक्शन है वो 1 पर क्या आ रहा है, नॉट डिफाइन आ रहा है ना। अगर यहां से इनके बीच में 1 भी है, 1 यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगा तो 1 - 1 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, यानी फंक्शन नॉट डिफाइन है, ठीक है ना। फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा तो फिर ये कंटिन्यूअस ही नहीं होगा, और फर्स्ट कंडीशन नहीं अप्लाई नहीं हो रही तो ये फिर रोल्स थ्योरम इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। x बिलोंग्स टू 0 to 2, ये इंटरवल इसने दे रखे हैं, वेयर 1 बिलोंग्स टू 0 to 2। जो 1 है वो इसमें बिलोंग करता है, ठीक है ना। लेकिन 1 पर ये जो फंक्शन है ये डिफाइन नहीं है। fx इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल 1। x इक्वल 1 पर ये जो फंक्शन रखा है fx, x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो ये डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन गिवन इंटरवल 0 to 2। इस इंटरवल में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया। अब ये फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई नहीं हो रही तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। नाउ वी कैन से दैट रोलेज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गिवन फंक्शन fx। इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल में जो रोलेज थ्योरम है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ये फंक्शन रखे, ठीक है ना। और ये जो फंक्शन आप देख रहे हो ये किस पे डिफाइन नहीं है, x इक्वल 5 पे डिफाइन नहीं है ना, क्योंकि अगर 5 इसमें पुट करोगे तो अपॉन 0 आएगा जो कि नो डिफाइन करेगा। लेकिन जो 5 है जिस पे ये नो डिफाइन आ रहा है वो अपने इंटरवल में नहीं है ना, ठीक है। तो ये इस इंटरवल के लिए तो फाइनाइट फंक्शन हो गया। और ये फंक्शन है क्या, रेशनल फॉर्म में है ना, ये रेशनल फंक्शन है। और ये अपन को पता है कि रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, एक्सरसाइज 6.1 में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट इसका, गिवन फंक्शन इज ए रेशनल फंक्शन। अब ये रेशनल फंक्शन है तो ये अपन को पता है कि जो रेशनल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये नो डिफाइन हो इस पॉइंट के अलावा हर कहीं तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अपन को तो इसी पे चेक करना है, ठीक है। फंक्शन गिवन फंक्शन इज रेशनल फंक्शन, thus fx इज कंटिन्यूअस। ये जो फंक्शन है ये वाला इज कंटिन्यूअस ऑन गिवन इंटरवल -1 to 4, ठीक है। बी पॉइंट, बी के लिए डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे ना तो उसके लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जिसको f' लिखते हैं ना। डिफरेंशिएट करो u बाई वी फॉर्म है ना, डिनोमिनेटर स्क्वायर मिलेगा, उसको लिखा मैंने पहले तो डिनोमिनेटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर को एज इट इज न्यूमरेटर में लिखते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो आएगा 2x - 3, नेगेटिव साइन। अब रिवर्स ऑर्डर करना है इनका, यानी इसको एज इट इज लिखो x² - 3x -4 को एज इट इज लिखा और नीचे वाले को डिफरेंशिएट किया, x का 1 हो गया, 5 कांस्टेंट था 0 हो गया, ठीक है। अब जो ये फंक्शन है आप ये देख रहे हो, ये फंक्शन ओपन इंटरवल के लिए फाइनाइट है ना, ठीक है। फाइनाइट है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या लिखेंगे, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x की किस वैल्यू के लिए बिलोंग कर रहे हैं, वो फाइनाइट है, इसके लिए ना एग्जिट कर रहे हैं -1 to 4।
और ये आपको पता है ना ओपन इंटरवल क्यों लेते हैं, क्योंकि इन पॉइंटों पे अगर क्लोज इंटरवल ले लिया तो पीक बनेगी, और पीक बनेगी तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते तो डिफरेंशिएबल होगा नहीं, ठीक है ना। ये मैंने 6th चैप्टर वो अपनी ये जो थ्योरम है रोलेज थ्योरम, इसको स्टार्ट किया तब बता दिया था। अब इस पॉइंट इस इंटरवल में ये जो फंक्शन था ये डेरिवेबल हो गया, thus fx इज डेरिवेबल ऑन -1 to 4। 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। थर्ड पॉइंट f इक्वल एफ बी। अब ये a और b क्या होता है, ये जो है ना लोअर लिमिट, ये a और अपर लिमिट को b लेते हैं, f -1 Every night I dream, I only dream of you. तेरे बिन f -1 फाइंड करते हैं, जहाँ पे x है ना फंक्शन में वहां पे -1 पुट करना है, करो तो भाई पुट। -1 स्क्वायर +1 माइनस माइनस +3 -4 अपॉन -1 -5 -6 ऊपर आ गया 0, ठीक है 0 आ गया। f 4 पुट करो, 4 स्क्वायर 16 -4 3 12 -4 अपॉन 4 -5 -1, ये भी ऊपर आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला अपन को, f -1 और f 4 दोनों इक्वल है, कितने हैं 0 है, ठीक है ना। तो जो थर्ड कंडीशन थी वो भी सेटिस्फाई हो गई। 10 ऑल कंडीशंस ऑफ रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो क्या होगा, एक पॉइंट x इक्वल सी ऐसा होगा इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, कि एफ डैश इक्वल क्या हो जाए 0, उस पे टेंजेंट 0 हो जाए सी पॉइंट पे। हेंस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट कम से कम एक पॉइंट, 1 पॉइंट, वो पॉइंट लिया मैंने C, और वो किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -1 to 4 में, सच दैट f डैश इक्वल 0, ठीक है। अब देखो जो f डैश x था ना वो ये था, f डैश c क्या आएगा, जहां पे x है वहां पे c पुट कर दो, c -5 2c -3 c स्क्वायर -3c -4 अपॉन c -5 होल स्क्वायर इक्वल 0। डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, इसकी कहानी खत्म, 0 हो गया। जो बच गया इसको सोल्व कर लो, c को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2c स्क्वायर -3c -10c -13c माइनस माइनस +15, आगे माइनस से साइन चेंज, -c स्क्वायर +3c +4 इक्वल 0, इधर आके 0 हो गया ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया c में, c स्क्वायर और c के देखो ये दोनों टर्म है, -10c और ये कितना आएगा 19, ठीक है, इक्वल 0। स्प्लिटिंग मेथड से अगर करना चाहे, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो फैक्टर्स के ये मल्टीप्लाई पे 19 आना चाहिए, ऐड करें तो -10 आना चाहिए, नहीं आ रहे, ये 19 प्राइम है ना, ठीक है, नहीं आ रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है c इक्वल -b +10 हो गया, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर 100 -4 × 1 4 × c 76 अपॉन 2a 2 × 1 2 10 प्लस माइनस 100 - 76 कितना आएगा भाई 480 24, और 24 को लिख सकते हैं 4 × 26 सॉरी 4 × 6, तो 4 का तो बाहर आ गया 2, रूट के अंदर बचा रह गया 6 अपॉन 2 से सेपरेट डिवाइड कर दो, 5 प्लस √6, 2 से सेपरेट डिवाइड किया, माइनस साइन भी है ना, तो एक वैल्यू आएगी c इक्वल 5 माइनस √6। अब देखो दोनों वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है क्या, अगर आ रही है तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे, और अगर c की वैल्यू इनमें से कोई एक आ रही है तो जो नहीं आ रही ना उसको नेग्लेक्ट करनी है, ठीक है ना। देखो तो पहले मैं इसको चेक करता हूं, प्लस वाले को, 5 प्लस समथिंग नहीं आ रहा इसमें, ओपन इंटरवल में 5 से बड़ा बता रहे हैं, ठीक है ना, कर दो नेग्लेक्ट, छोड़ो इसको। इसमें चेक करो 5 में से कुछ माइनस किया, कुछ क्या है ये √6 है, और √6 क्या है 2 पॉइंट समथिंग, 5 माइनस 2 पॉइंट समथिंग क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, और 2 पॉइंट समथिंग इसमें आ रहा है, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो यही सी की वैल्यू है। ओके,
नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसमें जो फंक्शन रखे है वो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर कोई फंक्शन डिफाइन कब नहीं होगा, मतलब रियल कब नहीं होगा, जब रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए, ठीक है ना। अब इस इंटरवल में आप यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी पुट कर लो, क्या वो रियल आ रही है या इमेजिनरी है, चेक करो। सपोज मैंने इसी को पुट किया, -2 स्क्वायर क्या आएगा, +4, 4 - 4 0, 0 ही तो है, इमेजिनरी तो नहीं है ना, रूट के अंदर माइनस नहीं है। ऐसे ही 2 पे चेक किया, वो भी 0 आ रहा है। इनके बीच में कोई भी वैल्यू लो, 0 लो, उस पे चेक करो, बिल्कुल फाइनाइट है। 1 लो, वो भी फाइनाइट है। -1 लो, उस पे भी फाइनाइट वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन इस इंटरवल में डिफाइन है, हो रहा है ना डिफाइन। fx इज डिफाइन ऑन -2 to 2, इस इंटरवल में डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस भी होगा। fx इज कंटिन्यूअस ऑन -2 to 2, ठीक है। बी पॉइंट f डैश x फाइंड करो, 1/2 रूट x 4 में आएगा, 1/2 रूट 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले का करो, क्या आएगा, -2x, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, -x अपॉन रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये नो डिफाइन कब आएगा, जब यहाँ पे क्या आ जाए, या तो रूट के अंदर माइनस आ जाए, या फिर इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। और इस कंप्लीट की वैल्यू 0 आएगी, बिल्कुल आएगी, अगर आपने -2 या +2 लिया तो। अगर -2 लोगे तो 0 रूट 0 0 नो डिफाइन देगा, +2 लोगे तो भी नो डिफाइन देगा। लेकिन अपन को चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, सॉरी डेरिवेबिलिटी, और उसमें पीक पॉइंट को लेते नहीं है, ठीक है ना, ओपन इंटरवल में होता है, और ओपन इंटरवल में ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इनके बीच में जो भी पॉइंट आ रहे हैं सभी पे ये डिफाइन है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स, और वो किस में बिलोंग करना चाहिए, एक्स, इनको छोड़ देना, -2 to 2, और डिफरेंशिएबिलिटी इसी में चेक करते हैं ना, डेरिवेबिलिटी, सॉरी, ठीक है। अब इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन सेटिस्फाई, मतलब एग्जिट कर रहा है, thus fx इज डेरिवेबल ऑन -2 to +2, ठीक है। 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए। थर्ड पॉइंट सी क्या आएगा, सी आएगा f इक्वल एफ बी, यानी -2 पे और +2 पे फंक्शन की वैल्यू f -2 करो भाई पुट, 4 माइनस -2 स्क्वायर 0 आ गया, और f +2 वो भी 0 आएगा, ठीक है। f -2 इक्वल f +2 इक्वल 0, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। Thus, all conditions are satisfied. All conditions of Rolle's theorem are satisfied. Hence, there exist at least one point x equal c belongs to -2 to 2 such that f dash c equal 0। अब देखो f dash x क्या था, ये जहाँ पे x वहाँ पे c पुट कर दो, -c अपॉन रूट 4 माइनस सी स्क्वायर इक्वल 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -c इक्वल 0, इससे आके मल्टीप्लाई हो गया तो c क्या आ गया, वो भी 0। अब देखो c बिलोंग कर रहा है किस इंटरवल में, बिल्कुल कर रहा है -2 से 2 के बीच में आ रहा है ना, c आता है इन दोनों के बीच में, तो यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का लास्ट 4th पार्ट, और इसमें आप देख रहे हो जो फंक्शन है ना वो मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, घबराना मत, इजी है। कई बच्चे मॉडुलस को देखकर होपलेस हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस इंटरवल के लिए चेक करना है ना। अब आप ये देखो, इस इंटरवल में अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन आएगा, देखो सपोज दैट मैंने 0 लिया, इसके बीच x की वैल्यू 0 ली मैंने, तो 0 स्क्वायर 0 - 4 नेगेटिव आ गया ना, ठीक है। और -½ लेता तो क्या था, -½ स्क्वायर 1/4 - 4 नेगेटिव आता,
प्लस आप पे चेक करो 1/4 -4 वो भी, ठीक है। यानी इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो वो फंक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन मॉडुलस का काम क्या होता है कि बाहर पॉजिटिव निकालना, ठीक है। और ये अंदर इस इंटरवल में अंदर कैसी रिजल्ट आ रही है, नेगेटिव आ रही ना। और नेगेटिव को पॉजिटिव कब करते हैं, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इंटरवल के लिए ये जो फंक्शन है अंदर वाला नेगेटिव आ रहा था, मोड से बाहर आएगा तो जो फंक्शन है वो बनेगा -x² - 4। एक बार फिर से देखो, इस इंटरवल में जो भी अपन वैल्यू लेते हैं, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू लो आप, ठीक है, इसमें पुट करोगे तो अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही है। लेकिन फंक्शन कैसा है, मॉडुलस फंक्शन है। और मोड का काम क्या है कि जो फंक्शन अंदर लिखा हुआ है उसको पॉजिटिव करना। अंदर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कब किया जाता है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, यानी रियल में इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। अब fx आ गया, ये किसके लिए, इस इंटरवल के लिए। और ये कैसा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। fx इज कंटिन्यूअस, सॉरी, पॉलिनोमियल फंक्शन सो गिवन फंक्शन या fx लिख लो, fx इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इस इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हो चुकी है सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन डेरिवेबिलिटी, तो उसके लिए f' फाइंड करेंगे। f' क्या आएगा, माइनस पड़ा रहने दो 2x, यानी -2x आ गया, ठीक है। और ये इस इंटरवल के लिए फाइनाइट है, रियल है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करेगा ना, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। ओपन इंटरवल, ध्यान है ना, -1 से 1 में ये फंक्शन डेरिवेबल हो गया। लिख दो 10 fx इज डेरिवेबल ऑन -1 to +1, ठीक है। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। थर्ड कंडीशन क्या था, जो पॉइंट है ना वो फंक्शन में लेके चेक करेंगे दोनों पॉइंट, -1 और +1, यानी f -1 फंक्शन में पुट करो, क्या आएगा, -1² 1 -4 -3 प्लस हो जाएगा +3, और +1 पे क्या आएगा, वही -3 +3, यानी f -1 इक्वल। लेकिन फंक्शन जो है ना, अगर आप इसमें पुट कर रहे हो तो भी एक सेम रिजल्ट आएगा, 1² 1 -4 -3, और मॉडुलस से बाहर आएगा तो +3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये फंक्शन लिया है इस इंटरवल के लिए, तो ये भी ठीक है, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। f -1 इक्वल f +1, ठीक है। thus all conditions of Rolle's theorem are satisfied so तो क्या होगा भाई, एक पॉइंट लेना ना, सी वही लिख रहा हूं, hence there exist at least one point x equal c belongs to -1 to +1 such that f' c इक्वल 0। अब देखो f' क्या है, ये है ना, इसमें पुट करो -2x, x के बदले c इक्वल 0, तो c क्या आएगा, 0/-2 0। और ये चेक करो जो 0 है किस इंटरवल में, जो इंटरवल रखा में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, -1 से 1 में आ रहा है ना। तो ये इसका आंसर है इस पॉइंट पे, ठीक है। आपका ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।